धीरज राय जी, काशी से। राधे राधे। राधे राधे। गुरुदेव भगवान। गुरुदेव भगवान, मेरे निर्णय हमेशा गलत हो जाते हैं। मैं कितना भी अच्छा सोचकर निर्णय लेता हूँ, मुझे उसका परिणाम प्रतिकूल ही प्राप्त होता है। जैसे अपने व्यक्तिगत जीवन के लिए भी कोई, जैसे अपने लाभ के लिए भी अगर कुछ काम करें, किसी को नुकसान ना हो, अपना लाभ अपना, ऐसा ऐसा सब कोई प्रयास करता है। लेकिन वो भी उल्टा ही हो जाता है। आए उल्टा हो जाता हाँ, तो कोई न कोई कर्म का प्रारब्ध का ऐसा टांग मारता है जो हमें सुख ना मिलने दे। पक्का समझना। नहीं, कोई कोई ऐसे हैं कि बिना प्रयास के अरबपति घर में जन्मे हैं और बिल्कुल ना उतनी बुद्धि है और ना उतने उनके कोई कर्म है इस जन्म में, और ऐसा सुख भोग रहे हैं कि आप देख लो। कोई बुद्धि नहीं है इस कोटि की, और बड़े बुद्धिमान, बहुत बुद्धि तेज है और बहुत कर्म प्रवीण है, कर्म करने में भी बहुत संभाल के करते हैं, लेकिन फल में उनके हाथ नहीं लगता, क्योंकि पूर्व का कर्म हमें हर क्षण बाधा पहुंचाए चला जा रहा है। तो हमको दबना नहीं है। अगर हमको इस जन्म में उन्नति प्राप्त करनी तो भजन जरूर, भजन ही काट सकता है आपके कर्म, और कोई प्रवीणता काम नहीं करेगी। भजन बल से हम बढ़ सकते हैं। जो लोग को, जिनको ये दिखाई देता है ना कि वो पाप कर्म कर रहे हैं, वो बढ़ रहे हैं, वो उनका पूर्व का पुण्य है और उनको बढ़ने दे। और जो अभी पाप कर्म कर रहे हैं, और जब वो पुण्य क्षय होगा और पूर्व का पाप मिलेगा तो विध्वंस हो जाएंगे, पक्का समझ लो और आंख खोल के देख लो। तो दुराचारी, अधर्माचरण करने वाला, पापाचरण करने वाला सरसब्ज दिखाई दे तो ये समझ लेना उसकी अंतिम इच्छा पूर्ति की जा रही है, अब इसका नाश निश्चित है। लेकिन धर्म पूर्वक जो चल रहे हैं वो बहुत कष्ट पा रहे हैं। ये बिल्कुल विश्वास रखें कि हमारे पाप नष्ट हो रहे हैं और मैं आगे उन्नति को प्राप्त होऊंगा। पर धर्म का चलना और भगवान का स्मरण करना ये सतत बनाए रखे, तोड़े ना, तो आज नहीं तो कल जरूर प्राप्त होगा। किसी भी धर्मात्मा के जीवन में देख लो तो उसका जीवन दुखमय मिलेगा, पक्का मिलेगा, और जब परिणाम आएगा तो निहाल हो जाओगे। बस चुप रहो। किसान भी फसल बोता तो 6 महीना लगता है। कि ऐसा नहीं कि गेहूं फेंक दिया दूसरे दिन वो 50 बोरा वहां से गेहूं ले आया, ऐसा नहीं है। वो जब 4-5 महीने सेवा करता है, तब जब फसल तब वो 50 बोरा, एक बोरा फेंका तो 50 बोरा वहां से लाता है। तो ये सत्कर्म, भगवान नाम जब, भले अवनति आज हो रही लेकिन आपको शांति रहेगी, आपका चित्त प्रसन्न रहेगा और आप डिप्रेशन में नहीं जाएंगे। आगे आपकी उन्नति निश्चित होगी, ये विश्वास कर लीजिए, पक्का विश्वास कर लीजिए। जो धर्म से चलता है वो एक दिन उन्नति को प्राप्त होता है। जैसे सुदामा जी, तो एक दिन सुदामापुरी बनी कि नहीं। एक दिन था कि घर में लौट के जब आते तो पत्नी पूछती कुछ लाए क्या, बोले कुछ नहीं मिला। तो तुलसी दल जो भोग भी अर्पित करती वही 3-4 हिस्सों में करके, जब कई दिन हो गए तो उन्होंने कहा कि हम तो जी सकती हैं, आप जी सकते हैं, लेकिन ये बच्चे नहीं जी सकते। कैसे? वो श्री कृष्ण श्री कृष्ण श्री कृष्ण श्री कृष्ण, कृष्ण कृष्ण करते रहते हो ऐसा। तो एक दिन भगवान ऐसे प्रसाद पा रहे थे, भोगारोग रहे थे, तो ऐसे प्रथम कवर ही ऐसे करके ऐसे हो गए। तो रुक्मिणी जी ने कहा ये स्थिति आपकी तब होती जब कोई भक्त दुखी होता है। कौन भक्त दुखी? तो उनका, मेरे एक मित्र हैं बचपन के सुदामा जी, कई दिन हो गए आज उनके घर में भोजन नहीं। बोले प्रभु आपका मित्र भोजन नहीं, आप इशारा करो त्रिभुवन की राज्य लक्ष्मी, क्योंकि महालक्ष्मी का अवतार है रुक्मिणी जी। बोले इशारा तो तब करे ना जब उसके अंदर इच्छा हो, उसके अंदर इच्छा ही नहीं। तो रुक्मिणी जी ने कहा प्रभु अब हम नहीं सह सकती, आप जाओ और इच्छा जागृत करो। तो उनका उसके हृदय में तो नहीं जागृत कर सकता। सुदामा इतना निष्काम भक्त है कि उसके हृदय में इच्छा जागृत नहीं कर सकता, उनकी पत्नी के हृदय में इच्छा जागृत कर सकता। तो भगवान एक भिक्षुक के रूप में गए, कहा भिक्षाम दे। तो अतिथि धर्म का ज्ञान रखने वाली सुदामा जी की पत्नी निकली और उन्होंने कहा कि मैं आपको भिक्षा नहीं दे सकती, क्योंकि मेरे यहाँ एक संतान हुई है जिससे मैं अपवित्र हूँ। एक जनना सोच होता है, एक मरना सोच होता है। तो मेरे यहाँ जनना सोच है, मैं तुम्हें भिक्षा नहीं। तो बोले मैं 10 दिन बाद आ जाऊंगा। बोले फिर भी नहीं दे पाऊंगी। क्यों? क्योंकि ये जो हमारी अपवित्रता वो दूर होने वाली नहीं। बोले ऐसा क्या? बोले स्पष्ट बताऊं, दरिद्रता रूपी संतान को हमने जन्म दिया है। दरिद्रता अर्थात मेरे पास कुछ नहीं कि मैं आपको दे दूं। तो बोले सुना है तुम्हारे पति द्वारिकाधीश के मित्र हैं, क्या तुम्हें पता नहीं है? कभी याद दिलाना, अगर एक बार द्वारिका चले गए तो निहाल हो जाएंगे स्वयं भगवान। और भगवान जब उनकी पत्नी आई तो उन्होंने कहा सुना है आपके मित्र श्री कृष्ण द्वारिकाधीश है। बोले हाँ। तो बोले आप जाओ ना, अगर वो आपकी ऐसी दशा देखेंगे ना
तो कुछ ना कुछ तो व्यवस्था कर। बोले कभी नहीं जाऊंगा, व्यवस्था के लिए मैं कभी नहीं जा सकता। तो उनका मिलने तो जा सकते हो? बोले हम मिलने जा सकते हैं, पर समस्या है अपने मित्र से मिले या गुरु से मिले जाके, या अपनी कन्या के यहाँ जाए तो कुछ न कुछ होना चाहिए। तो हमारे दोस्त के लिए कुछ, तो वहां क्या था, एक पड़ोसन के आ गई तो उसने चावल के पछोरने वाले जो आगे तंदुल होते टूटे हुए, हाँ वो दिए। तो वो भी फटे कपड़े में लेकर के भगवान के लिए भेंट, और द्वारिका। और हालत ये थी कि बिवाई पैरों में फटी हुई, फटा कपड़ा, और मित्र कौन है? द्वारिकाधीश। आप देख लो जरा कैसी धर्म की परीक्षा होती है। भगवान के कान में जे भी पड़ा कि सुदामा जी मिलने आए, तो ऐसे भागे कि पूछो मत। सबके होश उड़ गए कि ब्रह्मा जी और शंकर जी यहां आते हैं तो उनको भी इंतजार करना पड़ता है, लेकिन एक शब्द सुना सुदामा जी आए तो बावरे होकर भगवान भाग पड़े, और ऐसे जाकर हृदय से लगे और रुक्मिणी जी के पलंग में आकर भगवान ले बैठा ला। रुक्मिणी जी और आप स्वयं चरण धोए भगवान की। देखो भक्त के चरण, पग चापू और सेज बिछाऊं, नौकर बनूं हजाम, हाकू बैल बनो गडवारो, बिना तन ख्वा रथवान, यही तो मेरे मन में ठड़ी भगत मेरे मुकुटमणि। और भगवान के अश्रु प्रवाहित हो रहे सुदामा जी की दशा देखकर। बार बार चेहरे की तरफ देखते हैं, बार बार चरणों की। सुदामा जी के अश्रु चल रहे कि करुणा निधान, अखिल कोटि ब्रह्मांड नय के कौन सी लीला कर रहे हो। रुक्मिणी जी जल डाल रहे हैं, भगवान चरण पखार रहे हैं। 2-4 दिन आराम से रहे। सुदामा जी ने कहा प्रभु चलें? बोले हाँ। सुदामा जी मन ही मन हंस रहे कि कह रही थी चले जाओ, कुछ व्यवस्था कर देंगे। हमारे श्री कृष्ण इतने निरपेक्ष है कि जानते इस दरिद्र ब्राह्मण को कुछ दे देंगे तो मेरा भजन भूल जाएगा, इसलिए कितने कृपालु है। अच्छा प्रभु, तो बोले जो ये कपड़े नए वाले हैं ना, इनको रख दो, नहीं रास्ते में कोई चोर परेशान करेंगे, अपने पुराने पहन लो। सुदामा जी ने पहन लिया कि बहुत कृपालु, उनको कोई निरपेक्ष है वो। भगवान ऐसे चल रहे लीला में, कहा इधर से चले जाना। सुदामा जी को लगा था कि 2-4 असरफियां होंगी तो 2-4-10 दिन के लिए अन्न आदि, इधर से चले जाना, जाके आप इधर से मुड़ जाना तो जल्दी पहुंच जाएंगे। बोले प्रभु आपकी कृपा, बिल्कुल सहज में पहुंच जाएंगे। मतलब कुछ नहीं दिया, कुछ नहीं। भगवान ने सुदामा जी को तंदुल निकाल नहीं रहे थे, जबरदस्ती छील कर पाए, और सुदामा जी को कुछ नहीं दिया प्रगट में। सुदामा जी बहुत प्रसन्न हो रहे हैं कि मेरे श्री कृष्ण परम कृपालु हैं, क्योंकि उन्होंने माया या कोई भोग इसलिए नहीं दिया कि हमारा चित्त प्रभु के सिवा और कहीं न जाए। ऐसे मगन होते वहां पहुंचे तो दृष्टि गई कि हमारा नगर तो इसी क्षेत्र में था, ये तो पूरी द्वारिकापुरी है। पूछा लोगों से तो बोले यहाँ एक हमारे सुदामा जी थे, उन्हीं की सुदामापुरी है। जब देखा पत्नी आरती करने आ रही है, आप जैसी द्वारिकापुरी वैसी सुदामापुरी की रचना हो गई। ये हर भक्त के जीवन में होता है, पर डिगना नहीं चाहिए, मतलब कमजोर नहीं पड़ना चाहिए। तो हम कह रहे हैं आज तुम्हारा समय कमजोर है, लेकिन आज का जो तुम बीजारोपण कर रहे हो धर्म का, भजन का, ये जब फलेगा तब आप निहाल हो जाओगे। इसलिए सबको हम ये शिक्षा दे रहे हैं कि कभी घबराओ मत, आज की परिस्थिति देखकर टूटो मत, तुम्हारा मंगल निश्चित होगा। कर्नल A.K. सुगंधी जी। राधे राधे जी। राधे राधे महाराज जी। महाराज जी, मेरे पुत्र को असाध्य रोग है, इस हेतु मैं कुछ समय से अन्य मंत्रों का जाप कर रहा हूँ और कुछ रक्षा स्तोत्रों का पाठ करता। पिछले कुछ समय से आपके मन से गुरु स्वीकार कर लिया है और राधा नाम में रुचि जगी है। महाराज जी, क्या मैं आगे भी इन मंत्रों का जाप जारी रखूं या सिर्फ राधा नाम जाप करना ही कल्याणकारी होगा? एक कल्याणकारी और भगवत प्राप्ति तो समर्थ है राधा नाम, पर यदि हमारी रुचि है तो हम जप सकते हैं। और असाध्य रोगों की निवृत्ति के लिए अब हमें पता नहीं को कितने पाप का कौन सा परिणाम उदय हुआ, और उसका कितना मंत्र होगा अव्यक्त है, हमें पता नहीं ना। इसलिए थोड़ा मंत्र जपें और फिर परिणाम हमको अनुकूल न दिखाई दे तो हमें अश्रद्धा नहीं करनी है, क्योंकि हमको उसके उस कर्म का पता नहीं ना। जीव अनंत जन्मों में क्या क्या कर्म किए हैं, कितने कितने पाप किए हैं, अब वो किस संयोग से आपका किस पुत्र बना है। अब भगवान की कृपा हुई कि आपका पुत्र बना है आकर के, तो आप उसके लिए जो भागवतिक भाव कर रहे हैं, ये कृपा है भगवान की। नहीं ऐसे भी पिता का पुत्र हो सकता था जो अनादर कर देता,
जो उसकी ऐसी स्थिति में उसका साथ न देता, तो कम से कम भगवान ने आपको उसका पिता बनाया कि आप भागवतिक दान कर रहे हैं, नाम जप करके मंत्र। पर आपके लिए हम ये कह रहे हैं कि उसके सुधार ना होने पर अश्रद्धा न करना, क्योंकि कितना है इसका पता नहीं है, उसका प्रारब्ध कितना है और हमारा जाप कितना है। उस जब सकामता में आते हैं तब उसका अनुष्ठान पूरा करना होता है। जैसे उसका पाप है 100 ग्राम और हमारा भजन है 1 ग्राम, तो लाभ हमको दिखाई नहीं देगा, यद्यपि लाभ हुआ है, 1 ग्राम उसका पाप कम हुआ है, पर हमें लाभ नहीं मिलेगा। जैसे कई दिन के हम भूखे हों और 1 कवल पावें, तो हमारी भूख में 1 कवल जाकर कम तो किया, लेकिन हमें अनुभव में नहीं आएगा। जब तक वो हम आधा पेट नहीं होंगे तब तक मुझे अनुभव नहीं आया। आधा पेट होने पर लगा हाँ अब स्वाद आएगा। ऐसे ही अगर हमारा पाप इतनी सीमा का और उसी सीमा का भजन, तो तत्काल परिवर्तन शुरू हो जाएगा। पर अब उस अव्यक्त है, वो प्रारब्ध है, वो हमारी समझ में नहीं आ रहा कि कितना है। इसलिए हमें अश्रद्धा नहीं करनी है और नाम जप करते हुए ये अंदर से भाव करनी कि प्रभु मैं इस जीवात्मा को नाम जप दे रहा हूं, इसका जैसे मंगल हो, इसका जैसे मंगल, ये छूट दे दीजिए, ये स्वस्थ ही हो जाए खास बात नहीं है, इसका मंगल होना चाहिए। हे मंगल भवन प्रभु, इस जीव का हमारे से पिता पुत्र का संबंध बना, अब इसका जैसे मंगल हो, इसलिए हम आपका मंत्र जप रहे हैं, आपका नाम जप रहे हैं और आपसे प्रार्थना कर रहे हैं कि इस जीव का मंगल हो। ये सबसे उत्तम बात रहती है। जे विधि प्रभु प्रसन्न मन होई, करुणा सागर कीजिए सोई। हे नाथ, जिससे आपका मन प्रसन्न हो और करुणा समुद्र वही कीजिए जिससे इसका परम मंगल हो। तो परम मंगल भगवान जानते हैं किस तरह से होगा। हमें बिल्कुल निरपेक्ष रहना चाहिए, निरपेक्ष रहना, आसक्त नहीं होना चाहिए, ममता नहीं करना चाहिए, हमें प्यार करना चाहिए। प्यार कहते हैं भगवत संबंध को और ममता कहते हैं देह संबंध को। देह संबंध से यदि हम रहेंगे तो अश्रद्धा हो जाएगी, क्योंकि देह संबंध नाशवान है, शरीर कभी भी नष्ट हो सकता है। आपका विचार अगर देह संबंध की पुष्टता है भजन, तो फिर अश्रद्धा आने की संभावना है। और यदि भगवत संबंध है कि प्यारे इस रूप में आप आए हो, जब तक बनेगा तब तक हम तन से, मन से, धन से, भजन से आपकी सेवा करेंगे और आप जैसे प्रसन्न हो, आप जैसे मंगल हो। समझ पा रहे हैं? इसमें आपका भी कल्याण होगा और उस जीव का भी कल्याण हो जाएगा। जो अल्प बुद्धि वाले लोग भक्ति मार्ग में जहाँ कदम रखते हो, सत्संग सही ना मिल पाया, तो फिर उनकी अश्रद्धा हो जाती है कि हमको इतने दिन करते हुआ दुख पर दुख आता जा रहा है, प्रतिकूलता आती जा रही, भक्ति से क्या मिला? तुम्हारी पीछे की फसल अब भोगनी पड़ रही और ये फसल तुम्हारी नवीन है जो आगे तुम्हें आनंद देने वाली। इस पर अश्रद्धा मत करो। वर्तमान के जो बोए हुए सदाचरण है, जो सद चिंतन है, जो सद भक्ति है, ये कभी व्यर्थ नहीं हो सकती। जब असद आचरण, पापाचरण व्यर्थ नहीं हुए, वो भोगने पड़ रहे, तो सदाचरण व्यर्थ कैसे हो जाएंगे? तो हमको और सदाचरण बढ़ाना चाहिए। पर अल्पज्ञता के कारण, पूरा ज्ञान ना होने के कारण वो लोग भक्ति से विमुख हो जाते हैं, फिर भटक जाते हैं, फिर अन्य कार्यों में लग जाते हैं, फिर वो कई तरह से मतलब परेशान। जैसे हमने कहा कि किसी भी भूत प्रेत आदि की किसी की ताकत नहीं है कि आपको कष्ट दे सके, जब तक आपका कर्म आपको कष्ट देने के लिए लागू नहीं होगा। और जब कर्म लागू हो गया, अब वो भूत बन के लागू होता है, या एक्सीडेंट बन जाता है, या रोग बन जाता है, या पिटाई करवा देता है, या दुश्मनी बन जाता है, या षड्यंत्र बन जाता है। आप बिल्कुल निर्दोष हो पर आपको दंड मिलेगा वर्तमान में, क्योंकि पूर्व का कर्म लागू हो गया है। ये सब बातें अज्ञानी को समझ में नहीं आती। उसने तर्क रखा, अज्ञान में तर्क उठता है ना कि अब जैसे किसी ने किसी को मारा, आप कह रहे हैं प्रारब्ध है, तो ऐसे तो अन्याय बढ़ता चला जाएगा। नहीं नहीं नहीं, ईश्वर से शासित है। नहीं, आतंक अब तक सबको मिटा देता। आप विचार करो, जितने उनके हाथ से मरने हैं, विनाश लीला भी तो भगवान की है। जैसे सृजन लीला है, पालन लीला है, तो विनाश लीला है। तो विनाश लीला का डिपार्टमेंट है। विनाश लीला के लिए इंतजाम रखा है प्रभु का, नहीं रखा है इंतजाम? विनाश लीला के ही तो हैं असाध्य रोग, नाना प्रकार की जो कष्ट की प्रवृत्तियां हैं। अब जब एक आया था विनाश लीला का, कोरोना, अब हर देश में लाखों को डलगा दिया, ले डलगा दिया। तो अब उसको कैसे रोक सकते हो तुम? अब आया विनाश लीला का प्रारब्ध, तो एक रोग आया और पूर्व ऐसे मुश्किलें कोई बचा होगा? हाँ,
प्रकृति का हर दंड शरीर को भोगना पड़ता है, जो जो हमने कर्म किए हैं। देखो, इसी प्रकृति में कर्म का परिणाम भोगने के लिए हमारा शरीर रचा गया है। अब इसमें जब हम चाहते हैं कि दुख कभी ना आवे, तो दुख देखो आ रहा है जबरदस्ती, हमें भोगना पड़ा। इसका मतलब मेरा कोई कर्म है। कोई ऐसे दुख नहीं दे सकता प्यारे, कभी नहीं दे सकता। हमारा कर्म ही उसकी बुद्धि में बैठता है, जाकर वही दुख हमें देता है। तो अब कर्म का नाश करना बड़ा कठिन होता है। कर्म हो जाना ये तो सहज होता है, लेकिन उसका नाश करना बड़ा कठिन होता है। एक कर्म, जैसे लोग कहते हैं कि इतना कष्ट भोगना पड़ेगा, भैया एक कर्म का फल। आप अभी यहां किसी के जान से मारने की चेष्टा कीजिए, या किसी के साथ गलत आचरण करने की चेष्टा कीजिए। अब उसका होगा कि डंडा चलेगा पुलिस का, थाने जाओगे, हथकड़ी पड़ेगी, मुकदमा चलेगा, साल 6 महीना जितने दिन, फिर सजा होगी। हाँ, फिर सजा होगी, और इसके बाद जुर्माना भी हो सकता है। जुर्माना भी हो सकता है। अब आप विचार करो, कहते एक इतनी 10 मिनट की बात के लिए इतनी बड़ी सजा, तो ऐसे हमसे बहुत पाप कर्म हो गए। अच्छा, कुछ ऐसे हैं जिनके लिए यहां कानून दंड नहीं देता, बिल्कुल नहीं देता, लेकिन भगवान का कानून तो दंड देगा, क्योंकि वो जीव है, तुमने हिंसा की है। हर जीव के कर्म का फल भोगना पड़ता है, तुम जो हिंसा कर रहे हो। तो अब वो जब जीव का कर्म उनके ऊपर लागू होगा, कोई छूट थोड़ी है कि तुम्हारे लिए छूट है। जब लागू होगा तब भोगना पड़ेगा, और जब भोगना पड़ता है तब फिर आदमी कहता है कि क्या वो नहीं सुन रहा है। वो इसलिए नहीं सुन रहा है, कहीं विधान नहीं है किसी को कष्ट दे करके आप सुखी हो जाएं, ऐसा कहीं विधान नहीं। अगर ऐसा विधान है तो विधान ही नहीं है। किसी को कष्ट देकर सुखी होना नहीं है। तो अब वो जीव ने पूर्व में क्या कर्म किया है, अब अपने को तो पता नहीं। हाँ, सौभाग्य उसका ये है कि हम मनुष्य जन्म मिला, और दुर्भाग्य है कि उसका पाप कर्म उसको रोग के रूप में या मानसिक पीड़ा के रूप में किसी भी तरह आ सकता है। अब हमें सौभाग्य और मिल जाए कि हमें भगवत भक्त के घर में जन्म मिल जाए, और वो भजनानंदी हो, वो सब संभाल देगा। भजन से सब संभल जाएगा। और कई कई ऐसे लोग तड़पते तड़पते जीवन व्यतीत करते, जैसे ऐसे गर्मी है, फुटपाथ में बैठे 1-1 रुपया मांग रहे, शरीर काम नहीं कर रहा, क्या क्या अव्यवस्था। और एक है कि उनको पता ही नहीं कि गर्मी है इस कोटि की। वातानुकूलित कक्ष से निकले, वातानुकूलित गाड़ी में बैठे, वातानुकूलित ऑफिस में बैठे, वहां से निकले, उनको पता ही नहीं कि गर्मी क्या चीज है, खान पान सब। और एक है कि तसला रखे हुए भीषण धूप में, आप सोचो ना। तो जीवन की जो ये सब बातें देखी जाती है, उनमें कर्म प्रधानता होती है। हमें चाहिए भगवान नाम जप करके हम सारे कर्मों को विध्वंस करें और महान परमात्मा को प्राप्त करें। मनुष्य जीवन का ये परम लाभ है। विवेक जी, महाराष्ट्र। राधे राधे जी। महाराज जी, भगवत प्राप्ति के लिए ज्ञान का होना आवश्यक है क्या? भगवत प्राप्ति में ज्ञान से हमें क्या क्या भगवत सहयोग? प्राप्ति के मार्ग में चलने से तीनों अपने आप हो जाते हैं। जब हमारे हृदय में श्री भगवान के चरणों की भक्ति का प्रादुर्भाव होता है, तो हमारे हृदय में वैराग्य और ज्ञान अपने आप होने लगता है। ज्ञान, वैराग्य, भक्ति तीनों मिश्रण चलते हैं, और जब फिर आगे बढ़ते हैं तो उनका अलग अलग मार्ग हो जाता है। जो भावुक हृदय होते हैं वो भावमय भक्ति, प्रेम लक्षणा भक्ति की तरफ चल जाते हैं, और जो बुद्धि प्रधान होते हैं वो ज्ञान मार्ग की तरफ चले जाते हैं, कुछ योग मार्ग की तरफ चल। पर प्रारंभिक सबकी भक्ति ज्ञान वैराग्य भक्ति से ही चलती है। अगर ज्ञान नहीं होगा सत असत का, तो फिर वैराग्य किसका होगा? और जब वैराग्य नहीं होगा तो राग में फंसा हुआ संसार की भक्ति करेगा, भोगों की भक्ति करेगा, शरीर, व्यक्ति, वस्तु, स्थान, इसी का चिंतन होगा। समझ पा रहे? ज्ञान तो अत्यंत आवश्यक है। कोई भक्त अज्ञानी होता है क्या? किसी भी भक्त का आप नाम बताइए कि वो भक्त थे और अज्ञानी थे। आप बताइए किसी भक्त का नाम। सब भक्त आपको ज्ञान संपन्न मिलेंगे, पर ज्ञान का जो मार्ग है उसमें अहम ब्रह्मास्मि का चिंतन होता है। और भक्ति का जो मार्ग है वो अहम का विस्मरण करके भगवान के स्मरण में इतना तन्मय हो जाए कि अपनी शुद्धि ही ना रहे। भक्ति का मार्ग है भगवान का सुमिरन, वो हमारे आत्मस्वरूप श्री भगवान। और ज्ञान का अलग मार्ग, वो अहम ब्रह्मास्मि, मैं ब्रह्म हूँ, ऐसा चिंतन करते करते वो ब्रह्माकार अभेद बुद्धि हो गया, आत्मस्वरूप, वो मोक्ष को प्राप्त हो गया और ये भगवान की लीला में प्रवेश पा गया। भक्त मोक्ष स्वीकार नहीं करता, वो लीला प्रेम प्राप्त करना चाहता है। समझ पाए जी? गणेशानंद जी, नर्मदा तो जी।
राधे राधे महाराज जी। महाराज जी, कलयुग में वैराग्य की परिभाषा क्या है? वैराग्य की सीमा कहाँ तक होनी चाहिए? युग में युग धर्म से वैराग्य का कोई परिभाषा नहीं बदलती। युग धर्म से साधन की परिभाषा बदलती है। जैसे सतयुग में ध्यान परायण लोग अधिक रहते, क्योंकि सात्विकता प्रबल थी, मन और इंद्रियां शांत, तो स्वरूप ध्यान, भगवत ध्यान। कृतयुगे ध्यायतेम विष्णु, त्रेतायाम यजतई मखई, द्वापरे परिचर्यायाम, कलौ तद्धर कीर्तनात्। साधन पद्धति में भेद देखा गया, लेकिन वैराग्य चारों में होगा। अगर राग है तो जहां राग है वहीं तो ध्यान होगा। तो राग पूर्वक अगर हम संसार का राग किए हैं, वस्तु व्यक्ति स्थान का राग है, तो यज्ञ भोक्ता भगवान के लिए यज्ञ नहीं हो सकती, वो भगवान के लिए पूजा नहीं हो सकती, वो भगवान की प्रीता नहीं प्रदान कर सकती। तो वैराग्य तो चारों युगों में चाहिए। वैराग्य से तो कोई तात्पर्य नहीं युग धर्म के अनुसार। और वैराग्य का स्वरूप है, पहले आता है त्याग, फिर वैराग्य, फिर उपरति। त्याग कहते हैं भोगों की लालसा है, पर हम भोगेंगे नहीं, क्योंकि हम भगवान की प्राप्ति करना चाहते हैं, इसे त्याग कहते हैं। वैराग्य में भोग उपस्थित होने पर भी भोगने की रुचि नहीं है, राग ही नहीं है, तो वैरागी वही है। ना कहीं ममता है, न कहीं भोगाशक्ति है। उपरति, ये भोग है ऐसी स्मृति ही नहीं है, उसे उपरति कहते हैं। तो वैराग्य तो हर साधक को हर युग में चाहिए, पर साधना का भाव बदल जाता है। जैसे अब इस समय है तो ध्यान योग नहीं लग पाएगा, क्योंकि मन बहुत मलिन है, वायुमंडल, खान पान, व्यवहार, कैसे ध्यान लग पाए? अब देखो, जिनके पास मोबाइल है वो ध्यान कर सकते हैं? आप जरा विचार करो। जहां एकाग्रता करने की कोशिश करो तो मोबाइल रखा हुआ, वो तुम्हारी एकाग्रता को बहिर्मुख ही रखेगा, बाहर ही रखेगा, बहिर्मुख रखेगा। अच्छा, 5-10 मिनट हुए, अपने आप मन कहेगा खोल के देखो किसी का मैसेज तो नहीं है, किसी का कोई इमरजेंसी कॉल तो नहीं है। अब वो मतलब बहिर्मुख बनाए रखेगा। हमें लगता है आजकल कोई बिरला ही होगा जो मोबाइल ना रखता हो, नहीं, बहुत अच्छे साधक, कृपा पात्रजन ऐसे हैं, सैकड़ों हैं जो नहीं रखते हैं, पर कोई बिरला ही नहीं रखता होगा। और दूसरी बात, खान पान इतना मलिन हो चुका है, आप मलिन ना करें तो भी मलिन हो चुका है। इतने केमिकल पड़ी सब्जियां, इतने केमिकल पड़े अन्न हो गए हैं कि जो हमारे शरीर को शक्तिहीन कर रहे हैं, जो हमारी बौद्धिक शक्ति को कमजोर कर रहे हैं। और इतना वासना बढ़ गई है कि वो ऐसी वासनात्मक क्रियाओं में कि ब्रह्मचर्य नहीं रह पा रहा है। तो ब्रह्मचर्य जिसका परिपक्व, प्राण जिसका सूक्ष्म, मन जिसका एकाग्र, वही ध्यान कर सकता है। अच्छा, अब दूसरा, जैसे त्रेता में यज्ञ, तो अब यज्ञ के लिए शुद्ध घी, हविष्यान, शुद्ध ब्राह्मणत्व से ब्रह्म ऋषि युक्त तो मंत्रों का ज्ञान, और ऐसा यज्ञ की भगवान नारायण को तृप्त कर दे, असंभव नहीं। तो यज्ञ पूरी होना, हविष्यान पवित्र अन्न मिलना, खाद डाले बिना कुछ पैदा ही नहीं हो रहा है। खाद केमिकल ही तो है, अशुद्ध केमिकल ही तो है, और वही जड़ों में जाकर उसको तो यज्ञ सिद्ध होना मुश्किल है। अगर हम पूजा करना चाहें तो पूजा के पदार्थ हमें शुद्ध मिलना मुश्किल। तो अब एक बात रह गई, कलौ तद्धरि कीर्तनात्, भगवान के गुण का कीर्तन, भगवान की लीला का कीर्तन, भगवान का नाम जप। देखो, श्री तुकाराम जी ने भगवान के गुण नाम कीर्तन के बल से सदैव भगवत धाम प्राप्त किया। नामदेव जी, बड़े बड़े महापुरुषों ने भगवान के नाम गुण कीर्तन से, कलयुग केवल नाम आधारा, सुमिर सुमिर नर उत। पर वैराग्य इसमें भी चाहिए। अब भोगों से आप राग करेंगे, मनमानी आचरण करेंगे तो भगवान नाम जप पाएंगे क्या? पापवंत कर सहज स्वभाव, भजन मूर्ति भाव न काऊ। जो पाप करता रहता है उसका भजन में मन ही नहीं लगता, और पाप की समय बाहुल्यता है, कोई जानता ही नहीं है कि पाप से हटना चाहिए। वैराग्य तो चारों युगों में समान है, लेकिन साधन का भेद हो सकता है। साधन का भेद ये कि जैसे कलयुग में न यज्ञ हो सकती है, और न ध्यान सिद्ध हो सकता है, और न विशाल पूजा हो सकती है पवित्र। इसमें एक ही बात है, भगवान का नाम गुणगान करो, भगवान का नाम जप करो, और नाम के ही ध्यान में रहो, और जितना कर्तव्य है वो पवित्र आचरणों के द्वारा पूर्ण करो, भगवत पूजा मान के, तो भगवत प्राप्ति निश्चित है। जी, एक ऐसा जैसे कभी भजन करने बैठते हैं तो एकांत में बैठते हैं ना, तो बहुत मन व्याकुल होता है और रोने लगता है। तो मन व्याकुल होता है, अगर प्रभु के लिए रोने लगता है तो अच्छा, अगर विषय के चिंतन में जाता है तो हमें क्या परेशानी? कोई परेशानी ले, हम नाम जप कर रहे हैं, वो लौट के हमारे पास ही आएगा, हमारे बिना उसका अस्तित्व नहीं, हम उसको दस्तखत नहीं करेंगे भोग के लिए, तो व्याकुल होकर शांत हो जाएगा और पवित्र हो जाएगा।
जैसे जैसे मन जलता है वैसे वैसे पवित्र होता है। समझ रहे हो? हाँ, शांत। अगर भगवान के लिए अश्रु आ रहे हैं तो बड़ी कृपा है, उसको आप प्रकट मत कीजिए, उसको अंतर में रखिए। ठीक है? अंशुल जी नई दिल्ली से। राधे राधे। राधे राधे महाराज जी, आपके चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। महाराज जी, कर्म प्रधान है या भक्ति, और अगर किसी एक को चुनना हो तो किसको प्राथमिकता दें? आपने दो जो कहा वो दो हैं ही नहीं, एक ही है। जैसे पूरी सृष्टि श्री भगवान की है, आप जानते हैं, ये बात तो सुना होगा। पूरी सृष्टि भगवान की है ना, इतना आस्तिकता तो भाव आपको पता है, और आपके अंदर भी भगवान की शक्ति है, आपको पता है। आप जो संचलित हो रहे हैं, आपका जो जीवन देख पा रहे हैं, सुन पा रहे हैं, बोल पा रहे हैं, आपके अंदर जो चैतन्यता है वो श्री भगवान की है। आप ये मानते मानते कि नहीं? आपका ये ढांचा आपका नहीं है। आप तो अपना, अगर आपको कहा जाए कि आप कौन हैं तो आपके ध्यान में यही आएगा, ढांचा, और ये आप है नहीं। इतना भी मानते हैं आप तो यही मानते हैं कि मैं यही हूं, मानते हैं ना? फिर भी इसके अंदर भगवान की शक्ति है, ऐसा तो सुना होगा, जाना होगा, कुछ न कुछ तो भाव इसका है ही है। इसके अंदर आप हैं, और आप कौन हैं? भगवान की शक्ति है, भगवान के अंश हैं। ये आप मानते हैं? ठीक है। पूरी सृष्टि भगवान की और आप भगवान के, तो अब जो कर्म होंगे वो किसके लिए होंगे? भगवान के लिए होंगे। यही बात तुमको दिमाग में अपने बैठा लेनी, तो हर कर्म भगवान की पूजा हो जाएगी। हर कर्म भगवान, भगवान कह रहे हैं ये तो सर्वाणि कर्माणि मयि सन्न्यस्य मत्पराः, जो मेरे परायण होकर मेरे को सारे कर्म समर्पित कर देते हैं तो वो भक्ति बन जाता है, वो भगवान की प्राप्ति का हेतु बन जाता है। आप व्यापार कर रहे हो, आप किसानी कर रहे हो, आप नौकरी कर रहे हो, लेकिन श्री भगवान के लिए कर रहे हो और धर्म पूर्वक कर रहे हो। जब श्री भगवान के लिए हम जैसे रसोई बनाते हैं तो बड़ी पवित्रता रखते हैं ना, ऐसे हम पवित्र कर्म करेंगे। हम अधिकारी हैं तो धर्म पूर्वक चलेंगे, अधर्म का पैसा नहीं लेंगे, और किसी के प्रभाव से हम अधर्म का कार्य नहीं करेंगे। वही कर्म पूजा बन गया। भक्ति और कर्म अंतर नहीं है। जब हम अपने लिए कर्म करते हैं, स्वार्थ पूर्ति के लिए कर्म करते हैं, तब वो कर्म हो जाता है और बंधन कारक होता है। और जब हम शास्त्र सम्मत कर्म करते हैं तो वो पुण्य बन जाता है, और जब हम शास्त्र विरुद्ध कर्म करते हैं तो पाप निषिद्ध कर्म बन जाता है, और जब हम भगवान के लिए करते हैं तो भक्ति बन जाता है। समझ रहे ना? तो हमारा कर्म ही भक्ति हो गई। अगर हम अलग से अगरबत्ती नहीं लगाते, हम अलग से आरती नहीं करते, लेकिन हम सुबह जब उठे तब भगवान का चिंतन करते उठे कि हमारा ये कर्तव्य, हम राष्ट्र सेवा में, समाज सेवा में जा रहे हैं, और वो कर्तव्य भगवान की पूजा है, और बीच बीच में नाम स्मरण करते रहे, राधा कृष्ण, राम कृष्ण हरि, जो नाम प्रिय है बीच बीच में। और हर कर्म पूरा होने के बाद हे भगवान ये कर्म आपको समर्पित है, यत करोषि भगवान ने कहा, जो वो पूजा हो जाएगी। अब कोई संशय है? कर्म ही भगवान की पूजा है। यदि भगवान के लिए किया जाए, वही कर्म जब अपने लिए किया जाता है तो बंधन कारक हो जाता है, वो केवल कर्म रहता है। और जब हम निष्काम भाव से समाज सेवा, भगवान सेवा के लिए, तो कर्म योग बन जाता है, और कर्म योगी का मोक्ष होता है, कर्मयोगी का कल्याण होता है। और जब हम कर्म शास्त्र विरुद्ध करते हैं तो निषिद्ध पाप कर्म बन जाता है, तो दुख देने वाला होता है। और जब शास्त्र युक्त करते हैं तो पुण्य बन जाता है, जो सुख देने वाला होता है। लेकिन सुख और दुख दोनों से जो मुक्ति करा दे वो भगवान की भक्ति है, जो भक्ति युक्त कर्म किया जाता है, कर्म को भगवान के लिए समर्पित। देखो, युद्ध से बड़ा भयावह कोई कर्म नहीं होगा, और अर्जुन को भगवान युद्ध करने के लिए आदेश करते हैं। वो हुई ना भक्ति। भगवान से अर्जुन जी कह रहे हैं कि मैं सन्यास लेकर भजन करके भीख मांग कर खाऊंगा। भगवान कह रहे नहीं, प्रत्यंचा चढ़ा और युद्ध कर। तो अपने कर्तव्य कर्म को भगवान की आज्ञा मानकर भगवान के लिए करना, यही भक्ति है। आप कभी मंदिर ना जाओ, जाओ बढ़िया है, लेकिन ना जाओ तो कोई दोष नहीं है। आप कभी, लेकिन आप नाम स्मरण भगवान का करते हुए अपने कर्तव्य को कर्म समझा, तो कोई तुम्हें भक्त माने चाहे ना माने, भगवान आपको अपना मानेंगे। हाँ, बाहरी दिखावा नहीं आपके अंदर, तो लोग कह सकते हैं कि ये भक्त नहीं, कभी हमने मंदिर जाते नहीं देखा, कभी हमने इसको ऐसा नहीं देखा, पर वो भक्त है। हमारे शब्द पर ध्यान दीजिए, जो अंदर नाम जप करता है और भगवान के लिए कर्म करता है, वो भगवान का भक्त है, वो भगवान की प्राप्ति कर लेगा। आप समझ पा रहे हैं? सुरभि पंचोली जी ऑस्ट्रेलिया से। जय श्री राधे महाराज जी। महाराज जी, सबसे पहले मैं आपका आभार व्यक्त करना चाहती हूँ, क्योंकि आपके सत्संग के द्वारा मुझे पूज्य भाई श्री और पूज्य बाबा जी का, राधा बाबा जी का परिचय मिला। इनके
अति दिव्य परिचय ने मेरे जीवन की दिशा ही बदल दी। बहुत बहुत धन्यवाद। महाराज जी, मेरा प्रश्न है कि अहम और अहंकार में क्या अंतर है और अहम का नाश कैसे? देखो, शुद्ध अहम ब्रह्म में है। शुद्ध जो मैं है, अहम का मतलब मैं, वो ब्रह्म में है। और जब वो प्रकृति का कुछ लेके होता है तो अहंकार हो जाता है। जैसे विद्या को लेके तो मैं विद्वान, धन को लेकर मैं धनवान, बल को लेकर मैं बलवान, ज्ञान को लेकर मैं ज्ञानी, भक्तों को लेकर मैं भजनानंदी, मैं त्यागी। मैं के साथ जहां प्रकृति का कुछ भी लगा उसे अहंकार कहते हैं। जो अहम है वो शुद्ध ब्रह्म है। अहम जिसके आगे कुछ जुड़ा ना हो, और जिसके आगे कुछ जुड़ा होता है वो अहंकार होता है। आप समझ पा रहे? अहंकार का मतलब है कुछ भी प्रकृति का जुड़ जाना। प्रकृति जनित जो भी जोड़ के बोला जाएगा मैं के साथ, वो अहंकार है। और शुद्ध मैं जो जिसके आगे कुछ जुड़ा नहीं है वो भगवान है, वो ब्रह्म स्वरूप है। मैं ही मैं था, मैं ही मैं रहूंगा, मैं ही मैं हूं, ऐसा भगवान श्री कृष्ण। तो मैं ब्रह्म है, अहम ब्रह्मास्मि, अहम ब्रह्म है। तो मैं के साथ जो जुड़ गया वो अहंकार कहलाता है। कविंद्र सिंह जी, राधे राधे। राधे राधे गुरुदेव, आपके चरणों में दंडवत प्रणाम। गुरुदेव, आपकी श्रीमुख की वाणी ने हमारे जीवन की दिशा और दशा दोनों ही परिवर्तित कर दिया। इसके लिए आपको किन शब्दों से धन्यवाद करूं, मेरे पास शब्द नहीं। सिल बात जैसे आपने भी कहा और आपने भी कहा, धन्यवाद तो उस परमात्मा का है जिसने हमें और आप सबको अपने मार्ग में लगाया है। धन्यवाद के पात्र हम नहीं हैं, धन्यवाद के पात्र प्रभु हैं, जिन्होंने हम जैसे अधमों को लेकर के अपने मार्ग में लगाया, अपनी योग्यता दी, अपनी बातें बुलवाई। वो उनकी बात, वो जो आपका परिवर्तन हो रहा है प्रभु से हो रहा है। आप तक जो बातें पहुंचकर आपका परिवर्तन कर रही, वो मेरी बातें नहीं, वो प्रभु की बातें हैं। हाँ, शरीर ये दिखाई दे रहा है और अंदर जो बोल रहा है वो परमात्मा बोल रहा है, वही बता रहा है, वही समझा रहा है, वही आपका परिवर्तन कर रहा है। तो हम तुम सबके धन्यवाद महामहिमा में पूजनी श्री भगवान हैं, प्रभु हैं, हम नहीं हैं, किंचन मात्र हम नहीं हैं। वो ऐसे कर दें चाबी तो अभी बोलना बंद हो जाए, समझ खराब हो जाए। चाबी सही घुमाए हैं तो सही चल रहा खिलौना, और अगर चाबी हटा ले तो अभी ठप हो जाए खिलौना। तो अगर ये खिलौना कह के हम बहुत बढ़िया नाच लेते हैं तो उसको भ्रम है, चाबी ना भरे तो नाच नहीं सकता है। ऐसे ही करें करावें आप सब, जने बढ़ाई दे। आप वो परमात्मा, वो प्रभु आप ही कर रहे हैं। निमित्त बना लेते हैं, कभी प्रेमानंद को निमित्त बना लिया, कभी कोई नामधारी को निमित्त बना दिया, बना निमित्त देते हैं और करते केवल आप ही हैं, आप ही परमात्मा ही करते। सच्ची मानो भैया, जो बुलवा रहे हैं वो बोल रहा है, जो करवा रहे हैं वो हो रहा है, जो दिखवा रहे हैं वो देख रहा है, जो समझवा रहे हैं वो समझ रहा है। उसके सिवा कुछ नहीं हो रहा। ये इधर की बात कह रहा हूं। आपकी क्या समझ है भगवान आपको जाने, लेकिन इधर की क्या समझ है? इधर सारी समझ केवल हरि है, केवल प्रभु हैं। वही समझ बन के बैठे, वही वाणी से बुलवा रहे, वही सारी। तो हमें लगता है कि पर्दे को आप देखकर कहते धन्यवाद, लेकिन धन्यवाद का पात्र है पर्दे के पीछे जो काम कर रहा है। पर्दे में आप किसी को धन्यवाद दे तो गलत जगह धन्यवाद गया। पर्दे के पीछे देखो, धन्यवाद के पात्र पर्दा नहीं है, इसके पीछे जो छुपा हुआ तत्व है वो हरि है, वो भगवान है, वही सब कर रहा है और वही आपके भी हृदय में बैठा हुआ है। पर हम अहम देह भाव का होने के कारण समझ नहीं पा रहे हैं। वही धन्यवाद का पात्र है। हम सबके धन्यवाद को वहीं समर्पित करते हैं, क्योंकि वहीं से धन्यवाद की बात निकलती है। नहीं, जैसे आप ऐसे हम भी वैसे अधम जीव हैं। उन्होंने घसीटा, अपने चरणों में लगाया और जैसे लगाए हैं उसी का आपको लाभ मिल रहा है, वही आपको लाभ दे रहे हैं। परमात्मा के सिवा, प्रभु के सिवा किंचन मात्र कुछ नहीं है। प्रभु वही सब कुछ कर रहे हैं। उन्हीं की जय जयकार है, उन्हीं की धन्य है जो हमारी भी वृत्ति को लगाए हैं और आपकी भी वृत्ति को लगा रहे हैं। वो इतने बड़े खिलाड़ी हैं कि पर्दे के पीछे से सब काम करते हैं और कोई उनकी जय कम समझ में आती, सामने पर्दे की जय ज्यादा दिखाई। ये माया त्रिगुणात्मिका, माया का देह का पर्दा है। ये देह के पर्दे के अंदर बैठा हो जो प्रभु है, जो हरि है, जो परमात्मा है, वही कर रहा है। आप समझ पा रहे?
हाँ, उसी का खेल है और उसी के धन्यवाद है, उसी का आभार है, उसी की जय जयकार है। हम सब तिनके हैं, उनके तिनके हैं। जैसे तिनका हवा अगर दक्षिण उड़ाना चाहे तो उसको उड़ना ही पड़ेगा, और पश्चिम उड़ाना चाहे तो उड़ना पड़ेगा। तिनके की ताकत नहीं कि हवा चल रही हो दक्षिण की तरफ और वो प्रवाह कर ले पश्चिम की तरफ। ऐसे ही हमारी ताकत नहीं कि हम एक शब्द भी बोल सके। वो बुलवा रहा है तो बोल रहे, वो आपके उत्तर दिलवा रहा है तो दे पा रहे हैं, वो आपका परिवर्तन करवा रहा है तो परिवर्तन हो रहा है। इसमें मैं कहीं नहीं हूँ, बिल्कुल 100% मैं कहीं नहीं हूँ, केवल वो प्रभु का खेल हो रहा है। अब ये कोई जान पाए तो जान पाए कि आप पर प्रभु की कृपा है, आप पर प्रभु की कृपा है। वो जो आपका परिवर्तन हो रहा है प्रभु कर रहे हैं, हम नहीं कर रहे हैं। आप नहीं कर पा रहे अपना परिवर्तन, प्रभु आपसे करवा रहे हैं। तो ऐसे शरण होते चले जाओ तो निहाल हो जाओगे। ये जान जाओ कि प्रभु आपको कितना प्यार करते हैं तो अभी निहाल हो जाओगे। समझ पा रहे आप? गुरुदेव, आप कहते हैं कि किसी एक नाम को पकड़ो और उसका निरंतर नाम जप करो, परंतु गुरुदेव, जिन संत भगवान के प्रभाव में आकर 2022 में मेरी भक्ति में रुचि बढ़ी, वो संत भगवान सीताराम हनुमान नाम का गायन बहुत करते थे। तब से मैं भी सीताराम हनुमान नाम का जप करता। परंतु गुरुदेव, पिछले 8-10 महीनों से जब से आपके श्रीमुख से नाम जप की महिमा सुनी है, तब से ज्यादा नाम जप करने की कोशिश करता हूँ। बट महाराज जी ये कह रहे हैं कि 3 नाम हो गए, सीता, राम और हनुमान। हाँ नहीं, वो एक ही है, वो 3 नहीं है। सीता, राम, हनुमान ये एक ही है। समझ पा रहे हो? हनुमान जी का ढांचा केवल है, उनके अंदर सीता ही राम विराजमान है। वो राम रसायन में डूबे हुए हैं। राम रसायन तुम्हारे पाशा, और हृदय में सीताराम विराजमान। ढांचा केवल दिखाई दे रहा है हनुमान, और अंदर बैठे सियाराम। सियाराम हनुमान जी में समाये हुए हैं, रोम रोम में समाये हुए हैं। तो हम जब सीताराम बोले हैं या हनुमान बोले तो सीताराम बोल रहे हैं, सीताराम बोले तो हनुमान बोल रहे हैं। हनुमान सीताराम ये एक ही, कोई अंतर नहीं। और वैसे भी सिद्धांत के अनुसार तस्मित् तज्जने भेदा भावात्, भगवान और भगवान के भक्त में अभेद स्थिति होती है, उसमें भेद नहीं माना जाता है। तो उसमें कोई अंतराय नहीं है। समझ रहे? कोई अंतराय नहीं। 3 नाम नहीं जप कर रहे, वो एक ही नाम जप कर रहे हैं। उसमें अब कोई बोले सांब सदाशिव, सांब सदाशिव, तो अब वो 2 नाम थोड़ी हो गए। फिर उसका चिंतन गया कि सांब सदाशिव की गोद में बैठे हुए गणेश जी महाराज है, कार्तिकेय जी महाराज, वो सब एक ही परिकर, कोई अंतर थोड़ी है। और भगवान के जितने स्वरूप हैं सब एक ही तत्व हैं, कोई 2 नहीं। पर हम जब चित्त को एकाग्र करके लगाना चाहते हैं तो एक जगह लगेगा, एक जगह लगेगा। अब वो एक जगह, जैसे मान लो हम सीताराम सीताराम जप रहे हैं, तो हमारी वृत्ति ये गई कि हनुमान जी की कृपा के बिना सीताराम का प्रेम प्राप्त नहीं होता। तो जय हनुमान जय हनुमान जय हनुमान, लेकिन हमारा लक्ष्य सीताराम ही है, क्योंकि हनुमान जी की कृपा से सीताराम का प्रेम प्राप्त होगा। आप समझ पा रहे ना? आराधना में जब रंग हनुमान जी डालेंगे तो सिया राम ही सिया राम होंगे। आप देख लेना, अंतिम परिणाम में देख लेना, वो एक ही तत्व। और जब सिया राम को देखो तो एक है, 2 नहीं है। वो लीला के लिए 2 बने हुए, तत्व एक ही है। जो सिया जी है वही राम जी, जो राम जी है वही सिया जी, सिया राम कहने को 2 हैं, एक ही है, एक ही है। ऐसा तो जब हम जाते हैं तत्व दर्शन में तो एक, और एक में ही अनेक को, अनेक को एक में जो देखता है वही सच्चा ज्ञानी है। एक में ही अनेकों को और अनेकों को एक में देखता है, वही सच्चा ज्ञानी है। समझ पा रहे आप जी? स्नेहलता जी राजस्थान से। राधा वल्लभ श्री हरिवंश महाराज जी, जब भी कोई मेरी निंदा करता है तब मैं आपके कहे अनुसार उसे कुछ नहीं कहती, उसके साथ सामान्य व्यवहार करती हूँ। किंतु जब भी वो इंसान सामने आता है मुझे वो सब बातें याद आ जाती हैं, और इस तरह मैं चाह के भी उसे दिल से माफ नहीं कर पा रही। हाँ, वैसे निंदा करने वाला बहुत बढ़िया मित्र है, साधो निंदक मित्र हमारा। देखो, हमें भारी चोट पहुंचे, शरीर में पीड़ा महीनों सहनी पड़े, वो अच्छा कि एक आदमी निंदा करके वो सारे पाप नष्ट कर दे बिना भोगे। कितना बढ़िया वो आदमी है। जो हमारी निंदा करता है वो हमारे अशुभों को, प्रारब्ध को नष्ट करता है। अगर हम ये बात देखें तो हमें निंदक को प्रणाम करना चाहिए। पर महाराज जी, जैसे वो सामने आता ना तो वो बात, तो चूंकि आप समझ नहीं पा रहे हो, इसीलिए आपको दिमाग में बैठ गया कि हमारा निंदा करने वाला, हमको दुख देने वाला है, हमारा बुरा चाहने वाला है। और अगर ये उल्टी बात हट जाए और सही बातें आ जाए कि ये निंदा करके हमारे पापों का नाश करने वाला, कितना महान हमारा हित ऐसी है कि हमारी निंदा करके हमारे पापों का नाश कर, तो हमारा प्रणाम करने का मन होगा। इसीलिए चरणदास जी ने लिखा है,
कि हमारा निंदा जो करे वो स्वस्थ रहे, क्योंकि स्वस्थ रहेगा तभी तो निंदा करेगा, और निंदा करके वो हमको पवित्र कर रहा है। कबीरदास जी ने कहा, निंदक नियरे राखिए आंगन कुटी छवाए। ज्यादा दूर मत रखो उसको, नजदीक ही हो तो और बढ़िया है, क्योंकि बिना साबुन बिना पानी निर्मल करे स्वभाव। वो हमारे अंतःकरण को निर्मल कर रहा है हमारी निंदा करके। हमें तो लगता है निंदा करने वाला बहुत अच्छा है, हम कोई गलती ना करें। देखो, गलती पे निंदा होना वो निषेध है, कि जैसे आप पाप कर रहे हो फिर निंदा हो रही, तब तो वो निषेध है। हमारी कोई गलती नहीं फिर कोई निंदा करे तो प्रसन्न होना चाहिए कि हमारे पापों का नाश करने वाला है। जो हमें भोगने पड़ते वो कितना कृपालु है, अपनी जबान से निंदा करके हमारे पाप नष्ट कर रहा है। हमें तो लगता है कि प्रणाम करना चाहिए, जब निंदक सामने पड़े तो प्रणाम करना चाहिए, क्योंकि सच्चाई तो ऐसी है, जो हमको प्रणाम करता है, जो हमारी बड़ाई करता है, हमारे पुण्य ले जाता है और हमें खुशी होती है। हम लोग ठगाने में खुशी अपने को, काम क्रोध लोभ मोह मद मत्सर्य ठग रहे हैं, हम राजी हैं। मान बड़ाई प्रशंसा ये हम ठग रहे हैं, हम राजी हैं, और वो हमें दे रहा है। हमारे पुण्य बढ़ रहे हैं, हमारे पाप नष्ट हो रहे हैं। जब कोई हमारी निंदा करता है, तिरस्कार करता है, अपमान करता है, तो देखो हम लाभ नहीं ले पा रहे हैं, और सत्संगी लाभ ले जाता है। जहां सामने निंदक दिखाई दे तो प्रणाम करो मन से। अब आपको इसलिए प्रणाम करना नहीं आता कि हमारा बुरा चाहता है, इसने हमारी निंदा की, हमें नीचा दिखाना चाहता है, ये अंदर बैठ गया तो देखते ही जलन पैदा हो जाती है। अगर ये आ जाए कि हे निंदक भगवान, आप निंदा करके हमें परम पावन कर रहे हो, पवित्र कर रहे हो, आपकी जय हो, आप स्वस्थ होकर खूब निंदा करो, बढ़िया आनंद आने लगे। पर नाम जप करो तो ये सामर्थ्य आ जाएगी, बुद्धि पवित्र होने लगेगी। नाम जप में अपार सामर्थ्य विराजमान है। श्री हरिवंश महाराज जी आपकी कृपा से चोरी जुआ शराब बीड़ी सिगरेट सब बंद कर दिया है 1 साल से, और शराब पीकर माता पिता पे हाथ भी उठाता था। विनय प्रार्थना करता हूँ कि अब फिर से ये पाप आचरण ना हो मेरे से, ऐसा बिल्कुल भैया, बहुत बहुत बच गए, नहीं तो चोरी चपारी में पकड़े जाते, पिट जाते, थाने जाते, जेल जाते, पूरा जीवन बर्बाद हो जाता। अब मत पीना शराब, ठीक है, वैसे तो आपने छोड़ ही दिया है, पर हम और आपसे कह रहे हैं। चोरी नहीं की, ठेकेदार था ना जो कंपनी में काम करा, उसका साथ देता था मैं, मतलब वो करवाता था, मैंने नहीं किया आगे। जब पकड़े जाते तो ठेकेदार सहित आप भी जाते, उसमें इस बक्से थोड़ी जाते हैं। जब जुआ खेलते हुए लोगों को देखते हैं ना, जैसे जुआ खेल रहे हैं लोग और कुछ लोग खड़े देखते हैं, तो जब हमने गांव में देखा है, तो जब पुलिस आती है और डंडा चलाती है तो पहला डंडा देखने वालों के पड़ता है। अब वो तो खेल नहीं रहे, लेकिन तुम उस दृश्य को क्या देख रहे हो, गंदी जगह खड़े क्यों? तो अब जैसे ठेकेदार बेईमानी कर रहा है, आप उसका साथ दे रहे हो, तो आप बख्शे जाते कि आप भी पकड़े जाते। पर गलत आचरण छोड़ दिए, धन्यवाद आपका। और माता पिता को भगवान का स्वरूप समझो, मातृदेवो भव पितृदेवो भव, साक्षात देव है, और उनकी सेवा करो, खूब मेहनत से कमाओ, भले लेबरी करना पड़े, और उनको कपड़ा अच्छा पहनाओ, उनको भोजन पवाओ। वो अगर वस्त्रों में शौच कर दें वयोवृद्ध होने पर, उनको जैसे तुम्हारी शौच धोते थे वैसे अब उनकी शौच धो, इसी से भगवान की कृपा प्राप्त हो जाएगी। और नशा मत करना, भूल कर मत करना, ये तो बड़ी कृपा रही कि आपने नशा छोड़ दिया और गंदे आचरण छोड़ दिए। एक नशा है गुटखा, गुटखा का नशा है, इसको भी छोड़ दो यार, इससे कैंसर हो जाता है। हाँ, एक डॉक्टर हमारे पास दांत के आए थे, उन्होंने खास तौर से कहा, महाराज जी अगर आप कह देंगे तो लाखों लोग ये गुटखा मसाला छोड़ देंगे। तो हम कहा, हमको इसका ज्ञान नहीं कि इसमें क्या परेशानी है, क्या है। वैसे सुपारी पान वान तो लोग खाते हैं ऐसे स्वाभाविक। बोले नहीं, इसमें केमिकल डाला जाता है। और वो दांत के बड़े डॉक्टर थे, उन्होंने कहा 10 लोगों को हम देखा कि सड़ सड़ करके उनकी मृत्यु होती, इसलिए गुटखा नहीं खाना चाहिए। तो हमें लगता है अगर आप छोड़ पाओ तो इसको भी छोड़ दो। है छोड़ दें। रुपया का पाते हो गुटखा? पहले तो 200 रुपये का पाया है रोज? हाँ, पहले काम पे जाते थे। हाँ, काम पे जाते, वही 200 रुपया के बढ़िया सामान ला के माता पिता को पवाओगे तो प्रसन्न हो जाएंगे। 200 रुपया खा खा के सुपारी थूकते, वो केमिकल पड़े होते। वो हमको समझाए, हमको इसका ज्ञान नहीं, पर उन्होंने कहा बहुत घातक है, बहुत घातक है, इससे कैंसर हो जाता है। तो भाई छोड़ दो, हमारी बात मान लो। पिताजी भी पीते थे शराब, दादाजी तो रामायण जी पढ़ते थे, बचपन में हम ही पढ़ते थे उनके साथ। तो पिताजी ने के चक्कर में ही सीख गए हम।
नहीं, अब तुम छोड़ो और पिताजी के पर दोष दर्शन मत करना, उनकी सेवा करते हो। मैं सुनता ही नहीं हूँ। हाँ है? मतलब ऐसा नहीं सुनता, वो चिल्लाते हैं शराब पी के, मैं बोलते नहीं, सीधे निकल जाता हूँ। हाँ नहीं, फिर भी अगर वो शराब पे पड़े हो तो उनके पैर दबाना, उनको खवाना, उनकी सेवा करना। पिता है, आप अपने कर्तव्य का, जीव जब दूसरों के कर्तव्य की तरफ देखता है तब गिर जाता है। अपने कर्तव्य की तरफ, वो पिता अपने कर्म का भोग वो भोगेंगे। हमारा कर्तव्य है कि हर परिस्थिति में हम उनकी सेवा करते हैं, कर्तव्य करने का अभ्यास कर रहे हैं। कर्तव्य बहुत बहुत सुंदर, धन्यवाद। भगवान कृपालु हैं, वो कृपा करते हैं। अच्छे चलो जी, सत्य शास्त्र के अनुसार चलो, को न काहू के सुख दुख कर दाता, और निज कृत कर्म भोग सुन बाता। हाँ, आजकल लोगों को ड्रामा ज्यादा अच्छा लगता है, नहीं? हाँ, मतलब नौटंकी, नाटक, ड्रामा, फसाओ, दम्भ, पाखंड, इन पे ज्यादा विश्वास है और सत्य मार्ग पे विश्वास। ये कह रहा था बाबा के पास हर उत्तर है, नाम जप करो, नाम जप करो। तो हर उत्तर के बाद हम नाम जप का है, क्योंकि बिना नाम जप के, अच्छा पूरी बाजार में घूम आओ, मेन चीज है बाजार में घूमना या पैसा? पैसा है मेन चीज, पैसा है। आपके पास पैसा है, बाजार में, आप बाजार में मत जाओ, ऑनलाइन मंगवाओ, आपके घर आ जाएगा, ले आ जाएगा। ऐसे ऐसे धन है नाम, कबीरा सब जग निर्धना, धनवंता नहीं कोई, धनवंता सोई जालिए, ऑनलाइन आ जाएगा। तुम्हारे पास भजन है, तुम चिंता मत करो। देनहार कोई और है, देत रहते दिन रहत, लोग भरम मोपे करे तासो लीचे ले। वो सबका भरण पोषण करता है, वो सबका भरण पोषण करता है। भजन से सब, हम यही समझाना चाहते हैं कि आज जो तुम समस्याओं में फंसे हो, भजन की कमी है। तुम अगर उनसे निकलना चाहते हो तो भजन करो। जैसे लोग कहते हैं बाबा के पास हर प्रश्न का उत्तर है, नाम जप करो, राधा राधा राधा। इसलिए कि संसार की हर समस्या का समाधान, संसार के हर सुखों की प्राप्ति के लिए आपके पास पावर चाहिए, पावर। और वो पावर है भगवान का नाम। नाम से बढ़कर कोई पावर नहीं। तो इसीलिए मैं एक चौपाई सुनाई अभी, नाम लेत भव सिंधु सुखाही, करो विचार सुजन मन माय, सुमीर पवन सुत पावन नामू, अपने बस करी राखे। तो और माया की क्या बात, जब भगवान बस में हो जाते तो अब यही समझ में नहीं आता, राधा राधा रटना कोई खिलवाड़ समझ रहे हो? रट के तो देखो, अगर आनंद की धारा में न डूब जाओ तो हमें कहला। बिना भजन के कहीं किसी को कभी भी शांति, कहीं भी लाभ नहीं मिल सकता, ये पक्का समझ लीजिए। हमारे कर्म इतने जोरदार हैं, देखो ना, पढ़ाई लिखाई करके हर उन्नति के लिए सब कोई चाहता है, लेकिन गिरा देते हैं कर्म। अगर वो पहुंच भी गए तो ऐसे परिवार में कलह अशांति पैदा है कि बने ऑफिसर बैठे हैं, हृदय अशांत है, हृदय जल रहा है, चिंता शोक से है। और देखो, और जो नाम जप करता है ना, तो माना उसके पास कोई पदवी नहीं और बड़ा माल नहीं, लेकिन उसको नींद की गोली लिखानी पड़ती है, चैन से आराम से सोता है, आराम से जो नमक रोटी खाता है, और परिवार में बड़ा प्रेम है और बड़ा आनंदमय जीवन। भक्तों में भले लौकिक धन का अभाव हो, लेकिन संतोष धन, शांति, ये सब आपको, और यही तो चाहने के लिए धन की जरूरत है। बोले शांति मिल जाए, चैन से हम जीना सीख जाएं, इसीलिए तो हम चाहते हैं धन। लेकिन भगवान का भजन नहीं होगा तो धन शांति नहीं दे सकता। देखो कैसे कैसे कितना कितना धन है पर शांत है क्या? अब आपके पास तो जो मिलेगा तो आपको लगेगा बड़ा आदमी, बड़ा सुखी। हमारे पास जब बैठता है ना, तब पोल खुलती है। भजन शांति देता है, भजन बुद्धि को धर्म में सिखाता है, भजन संतोष देता है, भजन सहनशीलता लाता है, और भजन जब है तो प्रकाश हो जाता है, जो चाहोगे वो प्राप्त हो जाएगा। जब भगवान मिल जाएंगे तो माया क्या चीज है नहीं? इसलिए भजन करो, सबका सार है भजन। खूब नाम जप करो, खूब भगवान की आराधना करो, और जितना बन जाए दूसरों का उपकार करो, दूसरों की सेवा करो। परहित सरिस धर्म नहीं भाई, दूसरों को सुख पहुंचाने के बराबर धर्म नहीं है। और ये बातें आजकल कम समझी जाती हैं। हम जो कुछ बोल रहे हैं ना, ये अनुभव से बोल रहे हैं। हम जैसे ऐसे कह देते हैं ना कि किसी की भी ताकत हो, इसलिए हम अनुभव से बोल रहे हैं कि अवश्य में भोक्तव्यम कृतम कर्म शुभाशुभम। वशिष्ठ जी ऐसे बोल रहे हैं भरत जी से। ऐसे का मतलब समझते हो कोई बस नहीं चल रही। सुनो भरत भावी प्रबल, बिलख कहो मुनिनाथ, हानि लाभ जीवन मरण जस अपजस। इतने बड़े महापुरुष हैं कि नई सृष्टि रच सकते हैं वशिष्ठ जी, लेकिन वो कह रहे हैं सुनो भरत भावी प्रबल बिलख कहो मुनिनाथ, हानि लाभ जीवन मरण जस अपजस विध्यान।
इसलिए हमें लगता है आए हुए प्रारब्ध को भोग लो और भगवान का नाम जप करके इस संसार से मुक्त हो जाओ। यही सच्ची बात है। भगवान ही हमारे सारे दुखों की दवा है, दूसरा कोई नहीं है कि हमारे दुखों को मिटा दे। नौटंकी नाटक पाखंड चाहे जितना करके देख लो, चाहे जितना करके देख लो, कहीं लाभ नहीं। भैया अगर ऐसा होने लगता छू से तो पूरा विश्व सुखी हो जाता, नहीं हो जाता? पूरा सुखी हो जाता विश्व। हम कह रहे हैं कि अगर हमारे अंदर ऐसी सामर्थ्य है, जैसे मान लो अब जितना बोलना आ गया है, जो आ गई सामर्थ्य वो दे रहे ना, तो अगर वास्तविक ये सामर्थ्य होती रोग मिटाने की किसी में, तो फिर अस्पताल और डॉक्टर इनकी जरूरत कभी नहीं होती। भगवान के भी समय में वैद्य थे। लक्ष्मण जी को जब जिस समय वीर घातनी शक्ति लगी तो भगवान राम रो रहे थे, और जब विभीषण जी ने कहा कि औषधि तो केवल सुसेन वैद्य ही जानते हैं, तो हनुमान जी ने कहा बताओ रहते कहाँ हैं? बोले रहते तो लंका में। तो बोले भारी समस्या है, शत्रु का वैद्य कैसे आएगा? शत्रु का वैद्य का? हनुमान जी ने कहा हमको एरिया बताओ, किस एरिया में रह रहे? तो विभीषण जी तो वहीं के थे, वहां गए तो सोचा कि अब ज्यादा अनुनय विनय कर से इसको मनाएंगे हम, तो मना ही करेंगे क्योंकि ये लंकाधिपति के वैद्य हैं, तो बातचीत तो वहीं होगी रामादल में। घर उखाड़ लिया पूरा हनुमान जी, वहां जाके जब रखा तो दरवाजा खोला तो वहां तो लंका नहीं, वहां तो रामादल। उनसे फिर भगवान ने उनको शास्त्रीय पद्धति से बताया कि वैद्य का डॉक्टर का एक ही धर्म है, मरीज को ठीक करना। किस पक्ष का ये नहीं देखा जाता। डॉक्टर का कोई पक्ष नहीं होता, डॉक्टर की कोई जाति नहीं होती, शत्रु या मित्र ऐसा कुछ नहीं। डॉक्टर और मरीज, सिर्फ संबंध डॉक्टर मरीज का होता। भगवान ने हनुमान जी को दवाई लेनी भेजी थी, नहीं भेजी थी? तो आप समझो वहां छू छा वाला बुला लेते हनुमान जी। उस समय विश्व में कोई तांत्रिक, कोई मंत्र, अच्छा राम जी से बढ़कर कोई है क्या है? लेकिन दवाई लाई गई कि नहीं लाई? वैद्य बुलाया गया, दवाई लाई गई, पीस के पिलाया गया, पूरी कथा है। तो इसीलिए भाई हम कहते हैं नौटंकी नाटक पर विश्वास मत करो। जब तुम्हें कोई रोग हो तो डॉक्टर, अच्छे डॉक्टरों से सलाह लो, अच्छी दवाइयां लो और भगवान का नाम जप करो। एक कलावा बांधने से, जंतुर बांधने से रोग नष्ट नहीं होते। पाखंड केवल है और कुछ नहीं। सच्ची बात तो हमसे मान लो, सच्ची बात मान लो। इसलिए कि हम बचपन से बड़े बड़े महात्माओं को, सिद्धों को देखे हुए हैं, खूब उनसे मिल। गंगा किनारा ये हमारा जीटी रोड रहा है, वहीं एक से एक बड़े बड़े सिद्धों के दर्शन होते रहे, बड़े बड़े महापुरुषों के दर्शन होते रहे। तो कर्मों का फल अवश्य भोगना पड़ता है, जो शरीर रचना के समय, और जो जमा है कर्म उनको भजन से नष्ट कर दो। खूब राधा 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 रटो, वो नष्ट हो। और आगे संभाल के कर्म करो, आगे की खेती संभाल के बो। अब पाना है तुम्हें कलमी आम और बो रहे हो बम्बूल, तो भैया कांटा मिलेगा, आम नहीं मिलेगा। तो ऐसे ही चाहते सुख हो और कर रहे हो पाप कर्म, तो भैया दुख मिलेगा, सुख नहीं मिलेगा। बिल्कुल यहाँ साफ साफ का हिसाब है। भगवान की भक्ति समस्त दुखों के निवारण के लिए है, समस्त रोगों को सहने की सामर्थ्य भगवान की भक्ति देती है। जासु नाम भव भेषज हरन घोर त्रयशूल, सोई कृपाल तो मोहि पर राहु सदा अनुकूल।